हमारे गांव में एजुकेशन सिस्टम में स्कूल की बड़ी समस्या थी। अब उसमें बाउंड्री वाल टूटे फूटे थे, खिड़कियां दरवाजे सब टूटे फूटे थे। इसलिए प्रधान बनने का तो कोई पहले से आइडिया नहीं था, क्योंकि आप हमारे स्कूल में भेजो, आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगा, कोई भी चार्जेस यहाँ पे नहीं है। बच्चों को कॉन्वेंट में भेज रहे हो तो आपका एवरेज मान के चलिए 10,000 रुपया हर महीने साल का जा रहा है। अब आप सोच रहे हैं उन्हें ड्रोन टेक्नोलॉजी, एविएशन, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, इन सब पे फोकस करके उन पे आप फोकस करिए। अगर ग्राम सभा का 50% बजट आप बच्चों पे खर्च करेंगे तो आने वाले टाइम में वही बच्चे आपके जाके गांव का नाम और देश का नाम रोशन करेंगे। नमस्कार, मैं हूं रोशनी और आप देख रहे हैं IIMT न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं दिलीप कुमार त्रिपाठी जी, जो कि एक ग्राम प्रधान हैं, जिन्होंने अपने गांव के बच्चों को ऐसा कर दिया है कि जो कभी बकरियां और भेड़ें चराते थे वो आज न केवल ड्रोन उड़ा रहे हैं बल्कि बड़े बड़े जहाज भी उड़ा रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं इनके गांव का नाम और कैसे इन्होंने इस पहल को शुरू किया और अपने गांव के विद्यालय और पूरे गांव को लेकर उनके विकास में इन्होंने योगदान किया। नमस्कार सर, बहुत स्वागत है आपका IIMT न्यूज़ में। मेरा नाम दिलीप कुमार त्रिपाठी है। मैं उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर जनपद के हसुड़ी अवसानपुर का ग्राम प्रधान हूँ। दिसंबर 2015 में मुझे गांव के लोगों ने गांव का प्रधान चुना और इसके पहले चूँकि हमारे गांव में एजुकेशन सिस्टम में स्कूल की बड़ी समस्या थी। हम शुरुआती स्कूल जो हमारे हुआ था तो गांव में स्कूल ना होने के नाते हमें कभी बगीचे में, कभी पेड़ के नीचे इस तरीके से पढ़ाई करना पड़ता था। तो 84 में किसी तरीके से सरकार ने हमारे यहाँ एक स्कूल की व्यवस्था की। 5वीं तक मैंने अपने उसी स्कूल में पढ़ाई की और उसके बाद हमने स्कूलिंग बाहर हुआ, फिर बाहर अपना बिजनेस करने के लिए चले गए। गांव के लोगों ने जब 2015 में मुझे प्रधान चुना, मैं उस समय जब गांव में गया तो उसकी कंडीशन बहुत ख़राब थी स्कूल तो की। सर आप कह रहे हैं कि आप उसी जो गांव का जो स्कूल था पहले का, उसी में आपने पढ़ाई की है? कक्षा 5 तक हमने उसी में पढ़ाई की थी। तो जब मैं प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए गया तो उसकी दशा देख के मुझे काफ़ी दुख हुआ। उसमें बाउंड्री वाल टूटे फूटे थे, खिड़कियाँ दरवाजे सब टूटे फूटे थे, फर्श वगैरह भी डैमेज थे। गाँव के लोग उसमें भैंस और बकरियाँ बांधते थे। टीचर भी थे, बच्चे भी पढ़ने नहीं आते थे क्योंकि वहाँ बच्चियों के लिए टॉयलेट नहीं था या और बाउंड्री वाल टूटा होने के नाते सुरक्षा नहीं थी। तो गांव के लोग उसमें बच्चों को पढ़ाने के लिए थोड़ा कतराते थे भेजने के लिए। तो हमारा सबसे पहले एजेंडा मैंने गांव के सामने ये रखा कि अगर मैं गांव का प्रधान बनूंगा तो इस स्कूल का मैं कायाकल्प करूँगा और इसको जो कॉन्वेंट स्कूल के जो हैं बड़े बड़े कॉन्वेंट स्कूल हैं उससे भी बेहतर बनाऊँगा। चुनाव हुआ, गाँव के लोगों ने मुझे प्रधान चुना। सबसे पहले मैंने अपने स्कूल पे ही फोकस किया और उसमें वो सारी सुविधाएं हमने उपलब्ध कराई, जैसे वाईफाई, CCTV और माइक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम हुआ। सारे कमरों में हमने टाइलीकरण कराया, स्मार्ट क्लास लगाया, शुद्ध पेयजल के लिए RO प्लांट हमने लगाया और पूरे स्कूल को हमने 100% वाटर पॉजिटिव किया। जितनी भी बारिश की पानी हैं या और जो भी वहाँ पानी है टोटली हम ज़मीन में रिचार्ज करके उसको रीयूज कर रहे हैं। कार्बन न्यूट्रल की तरफ भी हमने कदम बढ़ाया। 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगा के 2 किलोवाट का खर्चा था, लेकिन हमने 5 किलोवाट का सोलर पावर प्लांट लगाया। बच्चों को बैठने के लिए टाट पट्टी की जगह हमने बेंच की व्यवस्था कराई, उनको जूता मोजा टाई व्यवस्था कराया। ये 2016-17 में कराया। उस समय सरकार। आपने चुनाव कब जीता है गाँव का? दिसंबर 2015 में। तो वो सिस्टम चूँकि मैंने गांव का जब सर्वे किया, लोगों को ये सब व्यवस्था देने के बाद मैंने गांव के लोगों को घर घर जाके समझाया कि अगर आप अपने बच्चों को कॉन्वेंट में भेज रहे हो तो आपका एवरेज मान के चलिए 10,000 रुपया हर महीने साल का जा रहा है। अब हमारे पास वो सारी व्यवस्थाएं हैं, कॉन्वेंट से भी बेहतर हैं। अब हमारे स्कूल में भेजो, आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन मिलेगा, कोई भी चार्जेज यहाँ पर नहीं है। धीरे धीरे उन लोगों ने अपने बच्चों को भेजना शुरू किया। फिर हमने टीचर्स को मोटिवेट किया और आज हमारे उस स्कूल में सभी टीचरों के बच्चे, आंगनबाड़ी, आशा बहू, सफाई कर्मी के लगभग 13 बच्चे सरकारी कर्मचारियों को पढ़ रहे हैं। और मिड डे मील की जो व्यवस्था थी वो टीचर बाहर से खाना नहीं लाते हैं, वहीं खाना खाते हैं। तो वो भी क्वालिटी हमारा मजबूत हुआ और लोगों का विश्वास बढ़ा कि टीचर अपनी बच्चों को अगर पढ़ा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पढ़ाई हो रही है। क्योंकि आमतौर पे होता है टीचर तो पढ़ाएगा प्राइमरी स्कूल में, बच्चों को अपने भेजता किसी कॉन्वेंट स्कूल। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। तो आपको ये कैसे आपने सोचा कि आप पहले ग्राम प्रधान बनेंगे सबसे पहले तो, लेकिन ये विचार कहाँ से आया कि बच्चों के लिए खासकर ऐसा कुछ करना है?
बेसिकली प्रधान बनने का तो कोई पहले से आइडिया नहीं था, क्योंकि अपना हम पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद में अपना हमने गांव बाहर आपकी क्या क्वालिफिकेशन है? पोस्ट ग्रेजुएट हूँ मैं समाजशास्त्र से और मध्यकालीन इतिहास से। उसके बाद हमने 2004 के बाद अपना सोलर का बिजनेस स्टार्ट किया और फिर गांव से हमारा कनेक्शन 15 साल तक टूटा रहा, लेकिन गांव के लोग मिलते जुलते थे, आना जाना रहता तो गांव के प्रति रहता था कि हाँ चलो ठीक है, गांव है हमारा तो जन्मभूमि वही है। स्कूल से मेरा झुकाव इस नाते था कि हम कक्षा 5 तक जब हम पढ़ाई किए तो उस समय स्कूल नहीं हुआ करते थे, गांव में 3 गांव 4 गांव पे होते थे। बाद में किसी तरीके से टीचर आए तो खलिहान में कभी किसी के घर में होता था, फिर वो बोलते थे नहीं अब यहाँ नहीं पढ़ना, दूसरी जगह जाओ, बारिश में स्कूल बंद हो जाता था। तो वो शुरू से हमारे दिमाग में था। और जब हम पहुँचे वहाँ चुनाव लड़ने के लिए, तब उसमें मैंने देखा कि गांव के स्कूल की हालत बहुत खस्ता है और बच्चे कम्युनिटी स्कूलों में जा रहे हैं। गांव से कम 20 लाख रुपया साल का बाहर जा रहा है। तो एक हमने कई जगह पढ़ा भी था कि अगर हम शिक्षित गांव के लोगों को कर पाएँ और ख़ासकर आने वाली पीढ़ियों को, तो बदलाव वो ला सकते हैं, ना कि जो अभी आज के डेट में हैं वहाँ पुराने बुजुर्ग लोग हैं, क्योंकि उन्होंने दुनिया नहीं देखी। तो हम बच्चों को नई दुनिया और बाहर क्या हो रहा है उस पर हमने फोकस किया कि इनको एजुकेशन अगर हम बढ़िया देंगे तो ये आने वाले समय में हमारे गांव का और देश के भविष्य बनेंगे। जी सर, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ऐसे बच्चे ज़रूर हमारे देश का भविष्य बनेंगे। सर, जैसे आपने बताया कि आपके स्कूल में बहुत सारी व्यवस्थाएँ हैं, सोलर चीज़ें हैं और पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था है, और सर ऐसा है कि आपके स्कूल में कोई इसरो लैब भी है, उसके बारे में ज़रा बताइए हमारे दर्शकों को। दिसंबर 2021 में लबासना से हमारे यहाँ 10 ट्रेनिंग IAS आए थे गांव में। तो वो आए गांव में 10 दिन के ट्रेनिंग के लिए हमारे यहाँ आए थे, हमारे गांव में जो डेवलपमेंट हुआ था उसको देखने के लिए। तो डेली वो लोग स्कूल में पढ़ाने जाते थे 2 घंटा। तो उनके बच्चों का मोटिवेशन और सब देख के उन्होंने कहा कि आप गाँव में हैं, आप सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए एजुकेशन पे और स्कूल पे फोकस करिए, क्योंकि जो बच्चे हैं उनको आपसे बहुत आशा है कि आप हमें वो सुविधा दे सकते हैं कि हम गांव से निकल के बाहर जा सकते हैं, अच्छे स्कूलों में हमारा एडमिशन हो सकता है, हम करियर बना सकते हैं। उसके बाद में हमने डिसाइड किया कि चूँकि मैं दूसरी बार प्रधान चुना गया था, तो हमने अपने गांव के विद्यालय में बाल पंचायत की बैठक की, बाल पंचायत का गठन किया। जैसे एक प्रधान होता है तो उसी तरीके से सारी कमेटियाँ वहाँ बनी, चुनाव हुआ, एक बालिका प्रधान बनी वहाँ पर, उसका नाम हमने रखा बालिका सरपंच। स्कूल का उसने बैठक किया, स्कूल में क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो बच्चों ने जैसे कहा क्वालिटी एजुकेशन, हमें बाउंड्री वाल और ऊंची होनी चाहिए, बेंच कम पड़ रहे हैं, पानी पीने के लिए हमें एक और RO प्लांट की आवश्यकता है, टॉयलेट बच्चियों के लिए कम पड़ रहा है, 2 और बनवाने चाहिए। तो वो सारी समस्याएं जो थी बच्चों के आने लगें, क्योंकि आमतौर पे होता है कि 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं उन्हें विधायक, सांसद या ग्राम प्रधान कोई भी होता, चूँकि वोटर रहते हैं, उनको पूछते हैं। जो 18 साल से कम के बच्चे हैं उनका भी बाल अधिकार है। जैसे आप प्राइमरी विद्यालयों में जाइए तो दीवारों पे लिखा मिलेगा कि बच्चों के बाल अधिकार। तो ये सब चीज़ें बच्चों ने बताई, जो उनकी बाल पंचायत थी, वहाँ से आपको ये चीज़ें पता चली। तो बाल पंचायत का हमने गठन किया, हमने निर्णय लिया कि बच्चों पे फोकस करना है, खासकर एजुकेशन पे। तो बच्चों ने अपने बाल पंचायत के माध्यम से वो हमारे ग्राम सभा में बैठक करके उन्होंने हमें प्रस्ताव दिया कि हमें ये चीज़ चाहिए, वो चीज़ हमने व्यवस्था कराई। इसी दौरान मिशन मंगल पिक्चर आई थी। हाँ। तो एक दिन मैं पिक्चर देखने के लिए गया हुआ था, तो लास्ट में आइडिया आया वहीं से हमें, जो है कि जिस तरीके से उसमें दिखाया गया कि लोगों का कैसे नज़रिया है और ईश्वर के प्रति लोग कम जा रहे हैं और जो जा भी रहे हैं वो किस तरीके से जाके देश की सेवा कर रहे हैं। तो वहीं से मुझे आइडिया आया कि अगर हम अपने गाँव में लैब बनाएं और वहाँ से अगर हम आने वाले भविष्य में कभी किसी तरीके से अगर एक भी साइंटिस्ट निकाल पाए या बच्चों को एजुकेट कर पाए कि अगर चांद पे जाना है तो आप क्या करोगे, कौन सा कोर्स करोगे। क्योंकि आमतौर पे जैसे गांव में दादा दादी कहानियों में या नाना नानी कहानियाँ सुनाते हैं कि चांद पे बरगद का पेड़ है, या कोई कहता है कि वहाँ पे बुढ़िया बैठी आटा पीस रही है। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों को तो यही पता है। तो उस समय उसी पिक्चर से मुझे आइडिया आया। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आपने जो मिशन मंगल जो मूवी देखी थी उसके बाद आपने देखा कि आप कैसे अपने स्कूल को इसी माहौल में परिवर्तित कर सकते हैं ताकि बच्चों को और अच्छी यहाँ पर एजुकेशन प्रोवाइड हो। जी सर। तो सर, जैसे आपकी ये मुहिम है जो आपने विद्यालय बनाया, जो मतलब उसको विकसित किया, और
जो गांव वाले थे वो कैसे इस मुहिम में शामिल हुए आपके, उसके लिए आपको क्या चुनौतियां सामने मिली आपको? अब चूँकि गांव वालों का ये था कि ये बाल पंचायत है, ये बच्चों के लिए काम कर रहे हैं, हमें गांव में नाली सड़क खड़ंजा चाहिए, तमाम तरीके का उनका डिमांड रहता था। तो हमने उनको बोला कि भाई आपका काम तो हमने पिच रोड बनवा दिए, बहुत सारे काम होंगे, एक बार में तो सब नहीं हो सकता, लेकिन ये मैं आपके बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा हूँ, कोई इसमें ये नहीं कि दूसरे गांव के लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो उनको हमने मोटिवेट किया, बैठक में उनको बताया कि भाई जो भी फंड है इसमें खर्च होगा। बाद में जब ग्राम सभा की बाल पंचायत की बैठक हुई तो उसमें चूँकि जो हमारा टीचर होता है वो सेक्रेटरी रहता है उनका, और बालिका सरपंच वहाँ पे थी, वो सारी मीटिंग्स के बाद आए। तो फिर उनको मैंने आइडिया दिया कि ऐसा मैंने करने का विचार है, आप लोगों का क्या मत है। तो वो सब तुरंत तैयार हो गए। एक कमरा जो है 20 बाई 20 का कमरा हमने खाली कराया, और वहाँ पे फिर मैं खोजते खोजते इसरो की साइट पे गया। वहाँ से मुझे स्पेस ट्यूटर प्रोग्राम में ये एक नोएडा की ही कंपनी मिली जो वहाँ उनके साथ में एफिलेटेड थी। उनसे मैंने संपर्क किया तो पहले तो वो बोले नहीं हम तो सरकारी स्कूल में नहीं लगाते हैं। तो हमने कहा आप हमारे एक बार आके तो देखो। मैंने जब फ़ोटो भेजा तो वो तुरंत तैयार हो गए, आए, बच्चों का परीक्षा उन्होंने लिया। उसमें बच्चों ने जो इंटरेस्ट दिखाया, वो जो चीज़ें उन्होंने पूछी वो एग्री हुए। फिर हमने ग्राम सभा का 2 साल का बजट रोक के, क्योंकि हमारा बजट 6 लाख रुपये साल का है, हमने स्पेस लैब की स्थापना कराई। और हमें भी नहीं यकीन था कि ये देश का पहला लैब होगा। इसरो के साइंटिस्ट हमारे गांव में आए और गांव के बच्चों ने ड्रोन उड़ाना सीखा। टेफ्लॉन शीट की जहाज़ हैं, 2 किलोमीटर तो हवाई जहाज़ उड़ाते हैं। सेंसर्स हमारे बच्चों ने वहाँ डेवलप, जो सेंसर्स के माध्यम से कि कब किसान के सॉइल टेस्टिंग का किट उन्होंने डेवलप किया। ड्रोन टेक्नोलॉजी से वो अपना क्या क्या काम कर सकते हैं, GIS मैपिंग, ये सब उन्होंने आइडिया शुरू किया। तो बच्चों के अंदर एक मतलब जिज्ञासा इतनी ज़बरदस्त वहाँ आई कि अब वो लेखपाल, दरोगा, सिपाही, टीचर को छोड़ के उनके दिमाग में नहीं चांद पे जाना है, चांद पे जाएंगे तो कैसे जाएंगे, तो उसके लिए हमें कौन सा पढ़ाई करेंगे, फिर हमें एस्ट्रोनॉट बनना पड़ेगा। वो इन सब आइडिया उनको दिमाग में आया। और 20 दिसंबर 2022 को इसरो अहमदाबाद से हमारे बच्चों को और हमें बुलावा आया कि आप आइए और हमारे इसरो सेंटर का विजिट करिए। यहाँ से 7 बच्चे और हम टीचर सब गए। वहाँ हम लोगों ने एकदम रियल जो बनते हुए अपनी आंखों से देखा। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि आप इसरो के जो ऑफिस है वहाँ पर, जो स्पेस सेंटर है, वहाँ पर आपने विजिट किया? अहमदाबाद में विजिट किया। वहाँ हमें सामने चंद्रयान 3 उस समय बन रहा था, उसके कैमरे और सारी चीज़ों को लाइव एकदम दिखाया गया। बच्चों ने छू छू के और उसको देखा, पूछा, इतने सारे क्वेरीज। और वहाँ पे जब जाके, चूँकि जो 7 बच्चे गए थे उसमें से 5 बच्चियाँ थी। हमारे विद्यालय की एक खासियत ये भी है कि 53% बच्चियाँ पढ़ती हैं। तो और सारे वार्ड मेंबर महिला भी हैं हमारे गांव की, जो है सब निर्विरोध हैं। तो उन बच्चियों से फिर वहाँ एक मीनल करके एक साइंटिस्ट मिली जो मिशन मंगल में उन्हीं के ऊपर बनी थी, वो वहाँ पे मिली। वहाँ जाके बच्चियों को पता चला कि इसरो में 30% साइंटिस्ट तो महिलाएं हैं। तो उनका मोटिवेशन एक तो बढ़ा और बच्चों को अभी आइडिया आ गया कि नहीं हमें क्या करना है, कैसे जाना है। तो बहुत अच्छा रहा। हम लोग फिर वहाँ से वापस आए और इसरो के रिटायर्ड साइंटिस्ट भी और जो ट्रेनिंग सेंटर वाले हैं वो ऑनलाइन क्लासेस प्लस वो हर 3 महीने 2 महीने पे आके बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं। और पूरे ज़िले से हमने 1 महीने का कैंप कराया गांव में। तो जैसा पीपली लाइव पिक्चर में था कि चारों तरफ से मीडिया उसे पहुँचते, तो वैसे ही हमारे यहाँ मेला लगा। चारों तरफ से स्कूल की गाड़ियाँ, रिक्शा, बाइक्स चले आ रहे हैं। लोग, बच्चे रात में 11 बजे तक इंतजार करते थे, चाँद पे देखना है। जब वो चाँद पे देखते थे तो कहते अरे यहाँ तो गड्ढा है, अरे यहाँ तो हमारी दादी झूठ बोल रही थी। वो पता चला दूसरे दिन उनको पकड़ के लाती थी कि बाबू उम्र बीत गया और हमारी दादी बताई थी, हमारे नाना नानी ने बताए थे। तो बच्चों के अंदर जिज्ञासा आई कि चाँद पे जाना है तो एस्ट्रोनॉट बनना है, वहाँ पानी भी हो सकता है, वहाँ एलियन भी हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। तो एक उनके अंदर जिज्ञासा आई और एजुकेशन को उनको कि हमें आगे दिशा मिल गई कि हमें आगे ड्रोन टेक्नोलॉजी में जाना है, हमें एविएशन में जाना है। तो वो मोटिवेट वहीं से हो रहे हैं बच्चे। तो सर अब आगे के क्या कदम है? अब आप क्या चाहते हैं कि आप क्या कदम उठाएं, या सरकार से कोई सहयोग चाहते हैं, या आगे क्या करने का आपका इरादा है? अभी आज हमारे स्कूल के मॉडल पे उत्तर प्रदेश के 13 जनपदों में लगभग 56 लैब स्थापित हो चुके हैं और देश के 11 राज्यों में लैब लग चुकी है। लगभग 150 लैब एस्टेब्लिश हो चुके हैं और गांव-गांव बच्चे अब इसरो के बारे में, जहां भी ये लैब लगी है, वो साइंटिस्ट बनना चाह रहे हैं कि हमें IIT करके
हमें विदेश नहीं जाना है, हमें देश में सेवा करनी है। क्योंकि IIT वहाँ हमने देखा इसरो में कि जो साइंटिस्ट हैं वो 2 टियर 3 टियर शहरों के बच्चे हैं, ना कि टॉप IITian हैं। तो उनका यह है कि हमें कम सैलरी मिलेगी, लेकिन हम रहेंगे अपने ज़िले में या अपने इंडिया में रहेंगे, अपने देश की सेवा करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों में रुझान काफ़ी बढ़ रहा है। और किसी भी गांव का विकास तभी हो सकता है जब वहां आने वाली पीढ़ी शिक्षित होगी और नई नई टेक्नोलॉजी से जानकारी उनको मिलेगी। आगे बढ़ने के लिए वो ग्राम सभा में सहयोग करेंगे और बाल पंचायत के माध्यम से भी उनको गांव के बहुत सारी सामाजिक समस्याओं की भी जानकारी मिलेगी। तो फोकस यही है कि आने वाले टाइम में हमारे गांव से अगर एक भी बच्चा साइंटिस्ट बन के निकला तो हमारी असली बिल्कुल सर, ज़रूर होगा ऐसा। तो सर, जैसे और भी गांव के प्रधान हैं, आप उन सबको क्या संदेश देना चाहते हैं आपके माध्यम से? हमारा तो सभी प्रधान भाइयों से यह अनुरोध है कि शिक्षा व्यवस्था पे मेन वो फोकस करें, क्योंकि नाली सड़क खड़ंजा ये तो आदिकाल से बनता रहा, आगे भी बनेगा, आबादी बढ़ रही हो, कभी ख़त्म नहीं होगी। लेकिन अगर अपने स्कूल को आप बढ़िया मेंटेन कर लेंगे, अच्छी क्वालिटी एजुकेशन दे लेंगे, आप नई शिक्षा नीति के तहत आप गांव में जो चीज़ बच्चों को सोच रहे हैं, उन्हें ड्रोन टेक्नोलॉजी, एविएशन, रोबोटिक्स, 3D पेंटिंग, इन सब पे फोकस करके उन पे आप फोकस करिए। अगर ग्राम सभा का 50% बजट आप बच्चों पे खर्च करेंगे तो आने वाले टाइम में वही बच्चे आपके जाके गांव का नाम और देश का नाम रोशन करेंगे। तो सर, जैसे इतने सारे आपने कार्य किए हैं, तो इनको सम्मानित करने के लिए भी क्या आपको सरकार की तरफ से क्या सम्मान मिला है? 17 अप्रैल 2023 को महामहिम राष्ट्रपति महोदया से विज्ञान भवन नई दिल्ली में हमें देश की 2,57,000 पंचायतों में देश की तीसरी चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत का अवार्ड हमें मिला। और उस अवार्ड में हमें अवार्ड मनी के रूप में 50 लाख रुपए मिले। 26 जनवरी को हमें विशिष्ट अतिथि के रूप में बुलाया गया, एट होम राष्ट्रपति महोदया के एट होम में भी बुलाया गया हमें। तो आज हमारे जो बाल पंचायत और जो स्कूल में हमने काम किया था उसके बदौलत आज हम तीसरे स्थान पे हैं। और आने वाले टाइम में हमारा है कि हम कार्बन न्यूट्रल पंचायत करके देश की पहली पंचायत ऐसे बने जो कार्बन न्यूट्रल से आगे जाके कार्बन क्रेडिट से पैसा अर्न करे। हम अगले टारगेट पे उस पे लगे हुए हैं। चलिए, तो कैसा लगता है आपको, कैसा महसूस होता है? अब इतने मुकाम कर लिए हैं पर और भी काम बाकी है, लेकिन यहाँ तक आकर कैसा महसूस होता है आपको? अब जैसे पहले ये था ना कि कोई जानता नहीं था हमें कौन है, लेकिन आज ये है कि हम कहीं भी जाते हैं अगर तो हम फला गांव के प्रधान हैं या बच्चे हैं, जब बताते हैं तो लोग गूगल पे खोजते हैं। तो एक जगह हमने टाइटल पढ़ा था कि काम ऐसा करो कि लोग फेसबुक पे ना खोजें, आपको गूगल पे सर्च करें। तो एक पहचान आज नेशनल लेवल पे हमारी बन चुकी है। भारत सरकार से करीब 8 नेशनल अवार्ड पाने वाली इकलौती पंचायत हमारी है। 2 बार मुझे मुख्यमंत्री पुरस्कार मिल चुका है। इसके अलावा भारत के करीब 12 से 13 राज्यों में एज ए मास्टर ट्रेनर मुझे भेजा गया है पंचायतों को ट्रेनिंग देने के लिए। कॉलेजों में मैं जाता हूं बच्चों को कॉन्फ्रेंस में उनको मोटिवेट करने के लिए। अब जहां एक दिलीप त्रिपाठी को कोई नहीं जानते थे कि हंसुड़ी औसानपुर क्या है, आज पूरे देश में लोग जान रहे हैं। लेकिन हमारी पहचान हंसुड़ी औसानपुर से है, क्योंकि वो मेरी जन्मभूमि भी थी और मेरी कर्मभूमि भी है। और जो विशेष मुझे उपलब्धि मिला उस विद्यालय के नाते, क्योंकि 2018 में उत्तर प्रदेश की पहली पंचायत थी जो फुल्ली एयर कंडीशन 21 पैरामीटर जो भारत सरकार के हैं हमारे यहाँ, उससे भी बेस्ट काम है। और बेस्ट PM श्री भी आज के डेट में यूपी के टॉप 10 में से हमारा विद्यालय आता है। चलिए सर, बहुत शुभकामनाएं IIMT न्यूज़ की तरफ से आपको। तो जैसा आपने देखा कि शिक्षा एक ऐसा हथियार है जो केवल आपको सशक्त ही नहीं बनाता बल्कि आगे बढ़ने की ऊर्जा भी देता है। तो आज हमारे साथ जुड़े थे दिलीप कुमार त्रिपाठी जी, जो कि एक ग्राम प्रधान हैं। आपने सुना उन्होंने क्या कहा और कैसे उन्होंने अपने विद्यालयों को वही शक्ति दी, वही सशक्तिकरण किया। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए IIMT न्यूज़।